पुरुष सदियों से, शायद जब से मनुष्य ने इस पृथ्वी पर होश संभाला है, यह एक ही प्रश्न बार बार पूछता आया है कि आखिर स्त्री क्या चाहती है। और इतिहास गवाह है कि हर बार उसका उत्तर गलत ही निकला है। उत्तर इसलिए गलत नहीं निकला कि स्त्री बहुत रहस्यमयी है, बल्कि उत्तर इसलिए गलत निकला क्योंकि यह प्रश्न ही गलत जगह से और गलत अहंकार के साथ पूछा गया है। जब तुम एक पुरुष के रूप में पूछते हो कि स्त्री क्या चाहती है, तो असल में तुम बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर अपने अहंकार से यह पूछ रहे होते हो कि वह मुझसे क्या चाहती है। ठीक इसी बिंदु से, इसी मैं और मुझसे के भ्रम से सारी गलत फहमियों का जन्म होता है। तुम सोचते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचती जितना तुम अपने अहंकार में सोचते हो कि वे सोचती है। सबसे पहले तो जीवन की एक बहुत बुनियादी, बहुत गहरी बात समझ लेनी चाहिए कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसकी चाहत पहले से तय हो। वो कोई बाजार में मिलने वाली मशीन नहीं है जिसका कोई मैनुअल हो, जिसे पढ़कर तुम सब कुछ समझ जाओ और उसके बटन दबाने लगो। स्त्री एक प्रक्रिया है, एक अविरल बहाव है, जीवन की एक बहुत गहरी संवेदना है। पुरुष का मन हमेशा स्पष्टता चाहता है। वह गणित की तरह जीता है। वह चीजों को हां या ना में, काले या सफेद में बांटकर देखना चाहता है। लेकिन स्त्री ऐसी नहीं है। वह धुंधली होती है, वह सुबह के कोहरे जैसी होती है। और तुम्हें यह समझना होगा कि वही धुंध, वही रहस्य उसकी सबसे बड़ी गहराई है। तुम अक्सर उससे झल्ला कर पूछते हो कि साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो, और वह चुप हो जाती है। इस चुप्पी को देखकर पुरुष सोचता है कि यह स्त्री बड़ी उलझी हुई है, इसे तो खुद ही नहीं पता कि इसे क्या चाहिए। लेकिन मित्रों, वह उलझी नहीं है। असल बात यह है कि वह सोचती नहीं है, वह केवल महसूस करती है। पुरुष खोपड़ी में जीता है और स्त्री हृदय में जीती है, यह जानने से पहले कि स्त्री क्या चाहती है। तुम्हारे लिए यह समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि स्त्री क्या नहीं चाहती, क्योंकि पुरुष अक्सर वही करता है जो वो नहीं चाहती। वो तुमसे अपनी जिंदगी का कोई समाधान नहीं चाहती, वह तुम्हारे उपदेश नहीं सुनना चाहती, और वह कोई ऐसी बिगड़ी हुई वस्तु नहीं बनना चाहती जिसे तुम अपने ज्ञान से ठीक कर सको। जब वह किसी गहरे दुख में होती है, किसी पीड़ा से गुजर रही होती है, तो पुरुष तुरंत अपने अहंकार से भरकर उसे सलाह देने लगता है। वह कहता है कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो, यह तो बहुत छोटी सी बात है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। और ठीक यहीं, इसी जगह पर पुरुष सबसे बड़ी चूक कर जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि स्त्री तुम्हारे पास गणित की कोई ऐसी समस्या लेकर नहीं आई होती जिसे सुलझाना है। वह अपना खुला हुआ, धड़कता हुआ हृदय लेकर तुम्हारे पास आई होती है। वह बस इतना चाहती है कि कोई उसे पूरी गहराई से सुने, बिना उसकी बात काटे और बिना उसे सुधारने की कोई भी चालाक कोशिश किए। स्त्री की सबसे पहली और सबसे गहरी चाह केवल एक है, उपस्थिति, तुम्हारी प्रेजेंस। और इस उपस्थिति को समझना इतना आसान नहीं है। स्त्री तुम्हारा समय नहीं चाहती, वह तुम्हारी पूर्ण उपस्थिति चाहती है। तुम उसके पास सोफे पर बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन मोबाइल की स्क्रीन पर उलझा है। तुम भविष्य की चिंताओं में खोए हो या दफ्तर के काम के ख्यालों में उलझे हो, तो स्त्रियां इस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेती हैं। उनका हृदय राडार की तरह होता है जो तुम्हारी अनुपस्थिति को पकड़ लेता है। और जब उसे लगता है कि तुम वहां शरीर से तो हो, लेकिन चेतना से पूरी तरह से वहां नहीं हो, तो वह अचानक दुखी हो जाती है। पुरुष समझ ही नहीं पाता कि अचानक बिना जाने क्या हो गया। वह कहता है कि मैं तो यही तुम्हारे पास ही बैठा हूं, फिर तुम नाराज क्यों हो। लेकिन मित्रों, केवल मांस के शरीर का वहां होना असली होना नहीं है। एक लाश भी पास पड़ी हो सकती है, लेकिन वह उपस्थित नहीं होती। स्त्री चाहती है कि जब तुम उसके साथ हो तो पूरे के पूरे वहीं हो, तुम्हारी चेतना का कोई भी हिस्सा, कोई भी विचार कहीं और ना भटक रहा हो। उपस्थिति के बाद जो दूसरी सबसे गहरी बात है, वह है भावनात्मक सुरक्षा। यह एक ऐसा बिंदु है जहां पुरुष अक्सर भ्रम में रहता है। पुरुष हमेशा सुरक्षा को बाहरी दुनिया से, पैसे, एक बड़े घर से,
बैंक बैलेंस से और बाहरी स्थिरता से जोड़कर देखता है। वह सोचता है कि उसने स्त्री को गहने दे दिए, छत दे दी, तो उसने उसे सुरक्षित कर दिया। लेकिन स्त्री के लिए सुरक्षा का यह अर्थ नहीं है। स्त्री सुरक्षा को भावनात्मक स्थिरता से जोड़ती है। वह भौतिक सुरक्षा से ज्यादा आत्मिक सुरक्षा खोजती है। वह हर पल, हर दिन यह जानना चाहती है कि जब वह समय के साथ बदलेगी, जब उसकी जवानी ढलेगी, तो क्या तुम फिर भी उसके साथ वैसे ही रहोगे? जब वह जीवन की किसी परिस्थिति में कमजोर पड़ेगी, टूट जाएगी, तो क्या तुम उसका मजाक तो नहीं उड़ाओगे? जब वह तुम्हारे सामने अपने सारे नकाब उतारकर बच्चों की तरह रोएगी, तो क्या तुम उसकी उस कमजोरी से घबराकर भाग तो नहीं जाओगे? स्त्री के भीतर सदियों से यह गहरा डर छिपा रहता है कि यदि उसने तुम्हें अपना असली चेहरा, अपनी असली कमियां दिखा दी, तो कहीं पुरुष उससे दूर ना चला जाए। और इसीलिए वह पूरी तरह से खुद को सौंपने से पहले तुम्हें बहुत गहराई से, बहुत छोटी छोटी बातों में परखती है। स्त्री यह चाहती है कि उसे सुना जाए, लेकिन केवल उसके द्वारा बोले गए शब्दों को नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे हुए उसके मौन भावों को सुना जाए। यह एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर है, क्योंकि पुरुष हमेशा उत्तर देने के लिए सुनता है। वह सुनता है ताकि वह बचाव कर सके या पलटवार कर सके, जबकि स्त्री केवल खुद को हल्का करने के लिए बोलती है। वह अपनी आत्मा का बोझ कम कर रही होती है। पुरुष सुनते सुनते बीच में ही अपना समाधान थोप देता है, और ठीक इसी जगह से रिश्ता अंदर ही अंदर टूटने लगता है। स्त्री भीतर ही भीतर सोचने लगती है कि यह व्यक्ति तो मुझे समझता ही नहीं है, इसे मेरी पीड़ा का कोई एहसास ही नहीं है। और दूसरी तरफ पुरुष अपने अहंकार में सोचता है कि यह स्त्री कभी खुश ही नहीं होती, चाहे इसके लिए कुछ भी कर लो। स्त्री तुमसे सम्मान चाहती है, तुम्हारा नियंत्रण नहीं। बहुत से पुरुष यह भ्रम पाल लेते हैं कि स्त्री सिर्फ प्यार चाहती है, लेकिन नहीं। स्त्री सबसे पहले सम्मान चाहती है। प्यार यदि बिना सम्मान के दिया जाए, तो वह उसके लिए किसी गहरे अपमान और भीख से कम नहीं है। और सम्मान का असली अर्थ क्या है? सम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके लिए दरवाजा खोल दो या कुर्सी खींच दो। सम्मान का असली अर्थ है उसकी ना का पूरे हृदय से आदर करना, उसके मन बदलने की स्वतंत्रता को स्वीकार करना, और उसके जीवन के विकास से भयभीत ना होना। पुरुष अक्सर अपने अचेतन रूप से, अपनी असुरक्षा के कारण स्त्री पर नियंत्रण साधना चाहता है। वह जानना चाहता है कि वह कहां जा रही है, किससे बात कर रही है। लेकिन स्त्री एक बहती नदी की तरह स्वतंत्रता चाहती है। और याद रखना, जहां भी नियंत्रण होता है, वहां प्रेम धीरे धीरे घुटकर मर जाता है। प्रेम केवल स्वतंत्रता के आकाश में ही पंख फैला सकता है। स्त्री यह भी चाहती है कि उसे देखा जाए, लेकिन सिर्फ मांस और हड्डियों के एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक जीते जागते धड़कते हुए व्यक्ति के रूप में। तुम अक्सर उसकी बाहरी सुंदरता की तारीफ करते हो, उसकी आंखों की, उसके चेहरे की बात करते हो, लेकिन उसकी भीतरी समझ की तारीफ नहीं करते। तुम उसके रूप और रंग की बात करते हो, लेकिन जीवन की उस कठिन यात्रा की बात नहीं करते जिससे वह गुजरी है। वह तुम्हारी आंखों में देखकर गहराई से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे देख रहे हो, मेरी आत्मा को देख रहे हो, या सिर्फ मेरी देह को चाह रहे हो। एक बहुत गहरी बात यह भी है कि स्त्री किसी पुरुष से प्राप्त होकर अपने आप को पूरा नहीं करना चाहती, बल्कि वह यह चाहती है कि जो पुरुष उसके जीवन में आए वह स्वयं में पूरा हो। प्राचीन दर्शन में शिव और शक्ति की जो कथा है, वह यही सिखाती है। शिव चेतना है, स्थिर है, और शक्ति ऊर्जा है, भाव है। एक अधूरा पुरुष हमेशा स्त्री से कुछ ना कुछ मांग करता रहता है। वह अपनी कमियों को स्त्री से भरना चाहता है, जबकि एक पूरा पुरुष स्त्री को विकसित होने की जगह देता है। स्त्री स्वाभाविक रूप से उस पुरुष की ओर खिंचती है जो अपने स्वयं के केंद्र में स्थित होता है, जो भीतर से ठहरा हुआ होता है, जो किसी पर निर्भर नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्त्री को तुम्हारे किसी भी शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल तुम्हारा मौन चाहिए होता है। एक ऐसा साझा मौन जहां एक भी शब्द कहा ना जाए,
फिर भी दिलों के बीच बहुत कुछ महसूस किया जा सके। यदि तुम उसके साथ बिना किसी बेचैनी के, बिना कुछ करने की जल्दबाजी के चुपचाप बैठ सको, केवल उसके साथ होने का आनंद ले सको, तो वह तुम्हारे बहुत करीब आ जाएगी। इसके साथ ही वह तुमसे प्रामाणिकता चाहती है, सच्चाई चाहती है। उसे जीवन में कोई हॉलीवुड का नायक नहीं चाहिए, उसे कोई मालिक या महान गुरु नहीं चाहिए। उसे बस एक ऐसा सच्चा मानव चाहिए जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सके, जो यह कह सके कि मुझे सब कुछ नहीं पता, जो यह मान सके कि मैं भी डरता हूं और मैं भी जीवन की इस भूल भुलैया में तुम्हारी ही तरह सीख रहा हूं। पुरुष और स्त्री की जीवन यात्रा में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक भेद है। पुरुष हमेशा एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर भागता है। उसे लगता है कि आज यह पा लिया, कल वह पा लूंगा, जबकि स्त्री एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर बहती है। इसलिए जब पुरुष उससे पूछता है कि समस्या क्या है, तो स्त्री अक्सर कहती है कि कुछ भी नहीं और सब कुछ। इस बात पर पुरुष परेशान हो जाता है। वह इसे स्त्री का पागलपन समझता है, लेकिन स्त्री कोई विरोधाभास नहीं है। वह पानी की तरह तरलता है। वह एक ही समय में भीतर से खुश भी हो सकती है और किसी पुरानी बात पर उदास भी। वह दुनिया से लड़ने के लिए सशक्त भी हो सकती है और तुम्हारे सामने असुरक्षित भी। यदि तुम उसे अपने किसी एक तार्किक खांचे में बांधने की कोशिश करोगे, तो वह या तो टूट जाएगी या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। और यह बात हमेशा याद रखना कि एक चुप हो गई स्त्री, जिसने शिकायत करना छोड़ दिया है, दुनिया की सबसे दुखी स्त्री होती है। तुम अक्सर सोचते हो कि स्त्री की भावनाएं इतनी क्यों बदलती रहती हैं, और पुरुष इसे स्त्री की अस्थिरता का नाम दे देता है। लेकिन असल में यह कोई अस्थिरता नहीं है, यह उसकी अस्तित्वगत गहरी संवेदनशीलता है। स्त्री का शरीर और उसका मन चंद्रमा की तरह चक्करों में चलता है। उसकी भावनाएं सीधे प्रकृति से जुड़ी होती हैं। हार्मोन, मौसम और आसपास का माहौल उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। पुरुष एक जगह स्थिर रहकर अपनी जड़ों को जमाकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन स्त्री जीवन की लहरों के साथ बहकर ही खुद को जीवित महसूस करती है। यदि तुम उसके इस प्राकृतिक बहाव को स्वीकार कर लो, उससे लड़ो नहीं, तो तुम्हें उसमें एक बहुत ही अद्भुत सौंदर्य नजर आने लगेगा। यह पुरुषों की एक बहुत सामान्य और पुरानी शिकायत है कि स्त्री बात बात पर ड्रामा करती है। लेकिन मित्रों, स्त्री कोई ड्रामा नहीं करती, वह केवल अपनी भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति करती है। पुरुष अपनी पीड़ा और भावनाओं को भीतर ही भीतर दबा लेता है, वह पत्थर बन जाता है, जबकि स्त्री उन्हें आंसुओं और शब्दों के जरिए बाहर की ओर बहा देती है। पुरुष चुप रहता है और इसी कारण वह भीतर से बीमार पड़ जाता है। दिल के दौरे पुरुषों को इसीलिए ज्यादा पड़ते हैं, जबकि स्त्री बोलती है और खुद को हल्का कर लेती है। इसलिए जब कोई स्त्री बोल रही हो, रो रही हो, तो यह मत सोचो कि इसे चुप कैसे कराया जाए, बल्कि यह सोचो कि इसे इस पल में सुरक्षित कैसे महसूस कराया जाए। जुड़ाव यानी गहरा कनेक्शन स्त्री की एक बहुत गहरी प्यास है, और यह जुड़ाव केवल शरीर के स्तर का नहीं होता, यह भावनात्मक, मानसिक और अस्तित्वात्मक होता है। यदि तुम्हारा शारीरिक संबंध भावनात्मक जुड़ाव से पूरी तरह खाली है, तो स्त्री धीरे धीरे भीतर से सूखने लगती है, जैसे बिना पानी के कोई पौधा। वह संभोग को एक यांत्रिक क्रिया की तरह झेलती है, और फिर एक दिन पुरुष कहता है कि अब वह पहले जैसी नहीं रही, उसमें कोई रस नहीं बचा। लेकिन नहीं मित्रों, वह बदली नहीं है, वह केवल तुम्हारे होते हुए भी नितांत अकेली हो गई है। स्त्री के लिए संभोग भी शरीर की भूख मिटाने की क्रिया नहीं है, बल्कि वह आत्मा का एक मौन संवाद है, जहां वह पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ हो या केवल मेरी देह का उपयोग कर रहे हो। हर स्त्री यह चाहती है कि उसकी सराहना की जाए, लेकिन वह कोई दिखावे कि या झूठी तारीफ नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम उसके प्रयासों को देखो, जो त्याग वह रोजमर्रा के जीवन में, रसोई से लेकर घर के हर कोने में करती है, उसे देखो। और उस अदृश्य भावनात्मक मेहनत को पहचानो जो वह रिश्ते को बांधे रखने के लिए दिन रात करती है।
जब उसकी इस लगातार की जा रही मेहनत को अनदेखा कर दिया जाता है, मान लिया जाता है कि यह तो उसका काम ही है, तो वे चुपचाप भीतर ही भीतर थकने लगती है। और एक थकी हुई स्त्री या तो लगातार कड़वी शिकायतें करने लगती है, या फिर खुद को पूरी तरह से एक ठंडे खोल में बंद कर लेती है। पुरुष अक्सर यह सोचकर घबराता है कि स्त्री उसे बदलना चाहती है, लेकिन असल में वे तुम्हें बदलना नहीं चाहती। वह केवल तुम्हारे साथ एक गहरा जुड़ाव चाहती है। वह कहती है कि मेरे साथ आओ, मेरे इस छोटे से संसार को समझो। यदि तुम उसके इस बुलावे को अपना नियंत्रण समझने लगोगे, तो तुम उसे हमेशा के लिए चूक जाओगे। लेकिन यदि तुम इसे प्रेम का एक निमंत्रण समझोगे, तो तुम्हारा रिश्ता उस गहराई तक पहुंच जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। स्त्री का भरोसा कभी भी केवल खोखले शब्दों से नहीं बनता, वह लगातार दिए गए अनुभवों से बनता है। तुम चाहे दिन में 100 बार कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यदि तुम किसी जरूरत के वक्त, किसी पीड़ा के क्षण में एक बार भी भावनात्मक रूप से गायब हो जाते हो, तो वह उस अकेलेपन को हमेशा याद रखती है। कांच पर पड़ी दरार की तरह वह याद हमेशा रह जाती है। और यह बात हमेशा याद रखना कि जब स्त्री एक बार अपना भरोसा पूरी तरह खो देती है, तो वह तुमसे लड़ना छोड़ देती है, वह बहस करना बंद कर देती है, वह बस चुपचाप पीछे हट जाती है। और एक बार जो स्त्री भावनात्मक रूप से हट चुकी हो, उसे वापस उस जगह पर लाना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। अब उस गहरी सच्चाई को सुनो जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। स्त्री यह कभी नहीं चाहती कि तुम उसे पूरी तरह से समझ लो। वह जानती है कि उसे पूरी तरह से कोई नहीं समझ सकता। वह खुद भी खुद को नहीं समझती। वह केवल यह देखना चाहती है कि क्या तुम उसे समझने की उस कठिन कोशिश में उसके साथ उपस्थित हो। क्या तुम उस प्रक्रिया में भाग तो नहीं रहे। मित्रों, स्त्री कोई गणित की पहेली नहीं है जिसे एक दिन सूत्र लगाकर सुलझा लिया जाएगा। वह संवेदना की एक खूबसूरत रहस्यमयी कविता है। यदि तुम उस कविता को गणित के नियमों की तरह सुलझाने की कोशिश करोगे, तो वह कविता वहीं मर जाएगी। लेकिन यदि तुम उसके साथ बैठकर उससे केवल महसूस करोगे, तो वह तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह खिल जाएगी। और जब कोई स्त्री खिलती है, तो वह केवल खुद नहीं खिलती, वह तुम्हारे पूरे रिश्ते को, तुम्हारे पूरे जीवन को अपनी सुगंध से जीवित कर देती है। यदि तुम कभी किसी स्त्री के साथ विचारों में उलझ जाओ, तो बस इतना याद रखना कि स्त्री को किसी मैकेनिक की तरह ठीक नहीं करना है। स्त्री को केवल गहराई से सुना जाना है। स्त्री को शक्ति से नियंत्रित नहीं करना है। स्त्री को उसका सम्मान देना है। और सबसे जरूरी बात, उसे तुम्हारी सच्ची और जीवंत उपस्थिति चाहिए। तुम्हारे किसी झूठे प्रदर्शन की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो मैं कह रहा हूं, यह केवल तुम्हारे बौद्धिक मनोरंजन के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के संबंधों को, तुम्हारे अस्तित्व को बदलने के लिए है। एक और बहुत सूक्ष्म बात है जिसे पुरुष अक्सर अपनी अंधी दौड़ में नजरअंदाज कर देता है, और वही बात स्त्री के कोमल हृदय को चुपचाप चोट पहुंचाती रहती है। स्त्री को जीवन में जल्दी नहीं चाहिए। आधुनिक दुनिया और पुरुष हमेशा जल्दी में जीता है। उसे जल्दी परिणाम चाहिए, जल्दी समाधान चाहिए, जल्दी निष्कर्ष चाहिए। लेकिन स्त्री एक प्राकृतिक प्रक्रिया में जीती है। उसके लिए मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा वह रास्ता महत्वपूर्ण है जिस पर वह तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर चल रही है। तुम झल्लाकर पूछते हो कि अब आखिर क्या तय हुआ, तो स्त्री कहती है कि मुझे अभी कुछ तय नहीं करना है। पुरुष इसे स्त्री का भ्रम या पागलपन समझता है, लेकिन असल में यह उसका अपनी भीतरी आवाज को सुनना है। स्त्री चाहती है कि रिश्ते और चीजें धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से खुले, जैसे कोई कली फूल बनती है। यदि तुम कली को जल्दी खोलने के लिए जबरदस्ती खींचोगे, तो वह खिलने से पहले ही तुम्हारे हाथों में टूट जाएगी। स्त्री की समय की अनुभूति तुम्हारे हाथ में बंदी घड़ी या कैलेंडर से नहीं चलती। वह समय को अपने भावों से महसूस करती है। यदि उसका मन तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सही समय अभी नहीं आया है। भले ही बाहर की सारी परिस्थितियां
सारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल ठीक क्यों ना हो। पुरुष तर्क देता है कि जब सब कुछ सही है तो फिर समस्या क्या है। लेकिन मित्रों, समस्या बाहर कुछ नहीं होती, वे केवल भीतर की एक अनुभूति होती है। और ये याद रखना कि अनुभूति भाव कभी भी तुम्हारे कठोर तर्कों को नहीं सुनते। जब स्त्री बार बार एक ही बात को दोहराती है तो पुरुष परेशान होकर कहता है कि यह बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब इसे बार बार क्यों उठा रही हो। मित्रों, स्त्री बात को दोहराती नहीं है, वह केवल अपनी बात दोहराकर यह देखती है कि क्या तुम अब भी वही इंसान हो जिस पर उसने भरोसा किया था। वह तुम्हें किसी स्कूल की परीक्षा में परख नहीं रही होती, केवल उस भरोसे की गर्माहट को फिर से महसूस करना चाहती है। उसके लिए तुम्हारे रटे रटाए शब्द मायने नहीं रखते, बल्कि तुम्हारा स्वर, तुम्हारे चेहरे के भाव और तुम्हारी उस पल में उपस्थिति मायने रखती है। एक बहुत गहरी सच्चाई यह भी है कि स्त्री स्वभाव से कभी असुरक्षित नहीं होती। उसे समाज और पुरुषों की उदासीनता द्वारा असुरक्षित बना दिया जाता है। जब उसकी गहरी और सच्ची भावनाओं को हल्का कहकर टाल दिया जाता है, जब तुम कहते हो कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो या तुम खामखा बहुत भावुक हो रही हो, तब वह अपने ही जीवन के अनुभव पर संदेह करने लगती है। वह सोचती है कि शायद मुझ में ही कोई कोई कमी है। और जिस स्त्री को अपने ही अनुभव पर भरोसा ना रहे, वे भीतर से खंड खंड टूटने लगती है। वह केवल यह चाहती है कि उसका अनुभव तुम्हारे द्वारा मान्य हो, भले ही तुम तार्किक रूप से उससे पूरी तरह सहमत ना भी हो। कम से कम उसकी भावनाओं को खारिज मत करो। सच्चाई को लेकर भी पुरुषों में बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि यदि वे सच्चाई कह देंगे तो स्त्री को चोट लगेगी, इसलिए वे सहूलियत के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन मित्रों, स्त्री को तुम्हारे मीठे झूठ से सच्चाई की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी चोट लगती है। वह बड़ी से बड़ी और कड़वी सच्चाई के दर्द को सह लेगी, लेकिन वह छल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि छल उसकी सबसे गहरी चाह यानी भरोसे को ही जड़ से नष्ट कर देता है। यदि तुम्हें कुछ ऐसा कहना है जो बहुत कठिन लग रहा है, तो बस उसके सामने जाकर ईमानदारी से कह दो कि यह बात कहना मेरे लिए बहुत कठिन है। उसके लिए तुम्हारी यह छोटी सी सच्चाई, यह प्रामाणिकता ही काफी है। स्त्री के जीवन में खेल, हंसी और हल्केपन का भी उतना ही महत्व है जितना जीने के लिए हवा और पानी का। वह जीवन को हल्केपन से जीना चाहती है। जब रिश्ता बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, जब हर चीज में बहुत औपचारिकता आ जाती है, तो स्त्री उस रिश्ते की दीवारों में घुटने लगती है। हंसी, मीठी छेड़छाड़ और एक बच्चे जैसी मासूमियत उसके लिए आत्मा के भोजन की तरह है। जिस रिश्ते से हंसी पूरी तरह मर जाती है, वहां स्त्री सबसे पहले मुरझाने लगती है। सम्मान की एक और गहरी परत को समझना बहुत जरूरी है। स्त्री यह चाहती है कि तुम उसके छोटे से संसार को कभी छोटा ना समझो। उसकी सहेलियां, उसकी छोटी छोटी बेकार सी लगने वाली बातें, उसकी रोजमर्रा की भावनाएं तुम्हारे लिए फालतू हो सकती हैं, लेकिन वे सब उसका अपना एक आंतरिक ब्रह्मांड है। जब तुम उसकी उन बातों का मजाक बनाते हो या उन्हें तुच्छ बताते हो, तो तुम अनजाने में उसे ही छोटा कर देते हो। और जिस स्त्री को लगातार छोटा महसूस कराया जाए, वह धीरे धीरे तुमसे मीलों दूर हो जाती है। अब थोड़ा और भीतर चलो। मित्रों, स्त्री यह कभी नहीं चाहती कि तुम हमेशा हर बात में सही हो। वह बस यह चाहती है कि तुम वास्तविक हो, तुम असली हो। यदि तुम काम से थके हुए हो तो उसे मान लो। यदि तुम किसी विचार में उलझे हुए हो तो उसे कह दो। यदि तुम्हें किसी बात का डर लग रहा है तो उस डर को अपनी झूठी मर्दानगी के पर्दे के पीछे छुपाओ मत। स्त्री उस पुरुष से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ती है जो अपने चेहरे से नकाब उतारने का साहस रखता है, क्योंकि जब तुम अपना नकाब उतारते हो, केवल तभी वे भी अपना नकाब उतार पाती है और तुमसे सच्ची तरह मिल पाती है। पुरुष को बचपन से यह सिखाया गया है कि प्रेम भी एक उपलब्धि है, एक प्रोजेक्ट है। उसे लगता है कि जैसे मेहनत करके नौकरी मिली, जैसे दुनिया में पैसा और पद मिला, वैसे ही कुछ तकनीक और चालाकी लगाकर स्त्री भी मिलनी चाहिए। लेकिन स्त्री कोई लक्ष्य नहीं है जिसे जीता जा सके।
वह एक अनंत जीवन यात्रा है, और जो व्यक्ति यात्रा को लक्ष्य की तरह देखता है, वो मंजिल पर पहुंचकर भी भीतर से खाली ही रह जाता है। स्त्री चाहती है कि तुम जीवन की इस यात्रा में उसके साथ साथ चलो, ना तो तुम उसे खींचकर उसके आगे चलो, और ना ही उसके पीछे चलो। बस कदम से कदम मिलाकर साथ चलो। पुरुषों की एक और सूक्ष्म बीमारी है कि वे अनजाने में अपनी ही स्त्री से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। वे यह साबित करने में लग जाते हैं कि कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा समझदार है, या किसने रिश्ते में ज्यादा त्याग किया है। मित्रों, याद रखना, स्त्री को तर्क में हराने की कोई भी कोशिश असल में तुम्हारे रिश्ते को ही हराने की कोशिश है। स्त्री चाहती है कि तुम उसके साथ एक टीम की तरह काम करो। तुम्हारा घर कोई अदालत या कोर्ट रूम नहीं है जहां कोई हारता है और कोई जीतता है। वह एक ऐसी जगह है जहां बस एक दूसरे की समझ गहरी होती है। स्त्री के लिए स्पर्श का अर्थ भी पुरुष से बहुत भिन्न है। ऐसी बातें शब्दों में कहना कठिन है, लेकिन स्त्री के लिए स्पर्श कभी भी केवल शारीरिक रगड़ नहीं होता। वह ऊर्जा का एक मौन संवाद होता है। जब तुम उसे छूते हो और तुम्हारे भीतर केवल कामवासना की जल्दीबाजी होती है, तो वह अंदर से एक सूखे पत्ते की तरह सिकुड़ जाती है। लेकिन जब तुम उसे छूते हो और तुम्हारे भीतर असीम धैर्य होता है, तो वह एक फूल की तरह खिल जाती है। वह चाहती है कि तुम्हारा स्पर्श उससे कुछ मांगे नहीं, बल्कि बस वहां एक आश्वासन की तरह मौजूद रहे। बहुत सी स्त्रियां असल में ईंट पत्थर का मकान नहीं ढूंढ रही होती, वे घर जैसा एक एहसास ढूंढ रही होती हैं। एक ऐसी जगह जहां उन्हें हमेशा सजग ना रहना पड़े, जहां उन्हें संभल कर ना बोलना पड़े, और जहां उन्हें खुद को सही साबित ना करना पड़े। वे एक ऐसी जगह चाहती हैं जहां वे थकावट में बस गिर सके, भावनात्मक रूप से बिखर सकें, और फिर भी सुरक्षित रहें। यदि तुम अपने प्रेम से किसी स्त्री के लिए ऐसी सुरक्षित जगह बन जाओ, तो वह तुम्हें अपने पूरे दिल से चुनेगी, किसी सामाजिक डर या मजबूरी से नहीं। जब स्त्री कभी क्रोधित होती है, तो पुरुष अक्सर डर जाता है और सोचता है कि अब फिर क्या गलत हो गया। लेकिन मित्रों, अक्सर स्त्री का क्रोध तुम्हारे प्रति कोई घृणा नहीं होता। वह केवल उसके भीतर छिपे हुए किसी गहरे दर्द का शोर होता है। यदि तुम उस कठिन समय में एक चट्टान की तरह बिना पलटवार किए और बिना खुद का बचाव किए केवल उसे सुनने के लिए डटे रह सको, तो वही एक क्षण तुम्हारे रिश्ते को असीम गहराई दे देता है। स्त्री बस यह चाहती है कि तुम उसके उन तूफानी भावों से घबराकर भागो नहीं। एक और गहरी सच्चाई यह है कि स्त्री लगातार बदलती है, और वह चाहती है कि तुम उसके इस बदलाव से डरो नहीं। वह आज जैसी है, कल बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी। और यह उसकी कोई अस्थिरता नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्राकृतिक विकास है। पुरुष अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए पुरानी स्त्री से ही चिपका रहना चाहता है, जबकि स्त्री समय के साथ आगे बढ़ चुकी होती है, और ठीक यहीं से दोनों के बीच एक खाई पैदा होती है। स्त्री चाहती है कि तुम भी उसके साथ साथ आगे बढ़ो और नए जीवन को स्वीकार करो। स्त्री को जीवन में सबसे ज्यादा यह बात चुभती है जब उसे समझ तो लिया जाता है, लेकिन सुना नहीं जाता। जब वो महसूस करती है कि तुम उसे सुन नहीं रहे हो, बल्कि अपने दिमाग में पहले से ही सब कुछ तय कर चुके हो, तो वह टूट जाती है। उसे तुमसे कोई सूखा निष्कर्ष नहीं चाहिए। उसे एक जीवंत संवाद चाहिए, एक ऐसा संवाद जहां तुम दोनों के विचार मिलते हो और तुम दोनों एक दूसरे से बदलते हो। अंत में यह बात बहुत भीतर तक उतार लेना, स्त्री यह चाहती है कि तुम हर समय अपनी मर्दानगी साबित करने का यह जो बोझ उठाए हो, इसे हमेशा के लिए फेंक दो। वह चाहती है कि तुम अपने मानव होने से ना भागो। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारे भीतर का डर और तुम्हारी आंखों के आंसू तुम्हें कभी छोटा नहीं बनाते, बल्कि यही वे चीजें हैं जो तुम्हें उसके हृदय के और भी करीब ले आती हैं। मित्रों, यदि इस पूरे प्रवचन का, इन सारी बातों का एक सार निकालना हो, तो वह बस यही है कि स्त्री बस यह चाहती है कि तुम उसके सामने पूरी तरह से उपस्थित हो, बिना किसी मास्क के, बिना किसी दिखावे के। इसमें कोई खास तकनीक नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई रणनीति काम नहीं आती। केवल और केवल
तुम्हारी सच्ची उपस्थिति काम आती है। और जब एक पुरुष अपनी पूरी चेतना के साथ वहां उपस्थित होता है तो स्त्री अपने आप एक रहस्य की तरह खुलने लगती है। अब यह प्रवचन यहीं रुकता है। शब्दों को अब विश्राम करने दो, लेकिन तुम्हारे जीवन में यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब अगली बार जब तुम किसी स्त्री से बात कर रहे हो या उसके सामने बैठे हो तो कुछ भी करने की कोशिश मत करना। बस अपने भीतर झांक कर देखना कि क्या मैं सच में यहां हूं या मेरी चेतना कहीं और भटक रही है। यदि तुम पूरी तरह से वहां मौजूद हो तो समझ लेना कि तुमने उसकी सबसे बड़ी चाह को पूरा कर दिया है। और याद रखना, जो पुरुष एक स्त्री को महसूस करना सीख गया वह इस पूरे जीवन को ही पूरी तरह से जीना सीख गया।